श्याम लगन मोहे लागी रे लागी। दिल्ली से सटे बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह का खूबसूरत महल है। इस महल की देखरेख हरियाणा पर्यटन निगम करता है। कई फिल्मों की शूटिंग इस महल में हो चुकी है। ऐसी ही एक शूटिंग इन दिनों इस महल में हो रही है। ये गाना भगवान श्री कृष्ण और राधा की रास लीला पर आधारित है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये गाना बाल्य अवस्था की राधा गुनगुना रही है। इस गाने के लिखने के बाद मंदाकिनी बोरा ने इसे अपनी आवाज दी है। गाने का निर्देशन हरिवंश पंडित ने किया है, जो मुद्रा मीडिया प्रोडक्शन के मालिक हैं। इस गाने में जावेद हसन साहब के संगीत ने 4 चांद लगा दिए हैं। तो वहीं गाने में श्री कृष्ण के किरदार में नजर आए हैं श्लोक सहानी और राधा के किरदार में नजर आई है रीवा अरोड़ा। कृष्ण की तलाश तो 3 से 4 साल पहले ही कर ली गई थी, लेकिन राधा को तलाशने में इन्होंने काफी मशक्कत की। एंड देन क्या हुआ, मेरे दिमाग में एकदम पहले से ही एक चीज़ थे कि मैं इसके लिए कान्हा जी किसको लूँ। ऑलरेडी लास्ट 4 years बैक मैंने इससे मिला था हमारे श्लोक से, और तभी मुझे ये लड़का ऐसा लगा कि नहीं, ये इसके अंदर इतना कुछ ऐसा है फेस में कि नहीं, कुछ ऐसा, कुछ बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट में, कुछ बड़े प्रोजेक्ट में ये मतलब डिज़र्व करते हैं। कन्हैया के साथ मुझे मिलाना था। एक 16-17 साल की राधा रानी मुझे दिखानी है, छोटी सी। और कन्हैया भी, क्योंकि जब मथुरा गए थे उस समय भी कन्हैया भी 16-17 साल की, आई थिंक उतना ही। राधा कन्हैया जी से बड़ी थे, ठीक है, 3-4 साल वो बड़ी थी, तो लेकिन वही 16-17 साल वाली मुझे लुक चाहिए था। आपको एक कहानी दिखानी थी जिसमें राधा छोटी है, वो सोच रही है। हाँ, तो वो है। तो उसके बाद हम सोचते मैं बहुत परेशान हो गई, और हरबंस जी भी बहुत थक चुके थे। तो उस दिन हमने रात को जावेद जी से भी डिस्कस किए, तो इन्होंने भी बोला ठाकुर जी पे छोड़ दो, जो होगा वही करेंगे। वो हम कौन होते हैं कि राधा रानी हम लोग चूज़ करें। ठाकुर जी घर में मेरे विराजमान है, तो ठाकुर जी के सामने बैठ के मैंने प्रे किया ना, सही में कन्हैया तुम्हें कौन सी राधा रानी चाहिए? 10-15 दिन हो गया, मैं थक चुकी हूँ। तो उसके बाद अचानक से उसके दूसरे दिन इन्होंने बोला कि नहीं, रीवा की मम्मी से बात हो गई है, आज शाम को वो जूम कॉल पे आएगी, हम लोग बात करते, देख लेते कैसा होगा। देखिए उनका प्रोफाइल ये है। ये सब ठाकुर जी के लिए है और ठाकुर जी को ही समर्पित होगा। सेकंड, एक और क्वेश्चन है कि आपने कौन कौन सी लोकेशंस और चूज़ की हैं इसके लिए? और लोकेशन मैंने, हम लोगों ने कहाँ देखा, जैसे दमदमा लेक गए, दमदमा लेक में आज, हाँ, यमुना रहा वहाँ का बहुत खूबसूरत। आज हम लोगों ने सुबह दमदमा लेक जाके वहाँ पे उस नौके को हम लोगों ने खूबसूरती से बहुत फ्लावर से सजाया। एंड देन मेरे उस भजन को पूरा उस लेक में, उस नौके में मैंने उस भजन ये का हंसी बता रही है कि कुछ नटखटपन भी वहाँ हुआ है। नटखटपन ये कन्हैया है ना, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकते, बिकॉज वो लेक के किनारे हमने वो जमुना जी दिखाए। खैर हर नदी जमुना जी है। सो ये इन्होंने, और हमारे राधा रानी, प्यारी सी राधा रानी रीवा अरोड़ा, सी इज़ फ्रॉम मुंबई, अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही है। काफ़ी मूवीज़ में वो काम कर चुकी है। तो दोनों ने जो नदी के किनारे जो शॉट्स दिए, वो नखराई था। कृष्णा भाग रहे, राधा उनके पीछे भाग रहे, कृष्णा कुछ नटखटपन दिखा रहे, राधा उस नटखटपन को सहन कर रही है। दिस काइंड ऑफ, इसलिए मुझे हंसी है। जी हाँ। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, आपके यहाँ जो राधा है रीवा अरोड़ा, आपने उनको कैसे चूज़ किया, कैसे मिली वो आपको? मैं, ये भी एक बहुत बड़ी टास्क है, बहुत बड़ी टास्क है कि राधा रानी को मैंने कौन होती हूँ मैं, राधा रानी मतलब मैं चूज़ करूँ कन्हैया के लिए। लेकिन हम बहुत परेशानी में हम लोग आए थे, तो हम लोग 10-15 दिन हो गया, मैं, हरबंस जी और हमने दोनों बैठ के हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किया कि कौन राधा रानी का इस रोल को निभा सकते हैं, बिकॉज राधा रानी ही गा रही है इस गीत को कन्हैया के लिए। राधा रानी हैज़ टू बी लाइक बहुत अच्छा। तो उन्होंने कभी सारे, हमने 20 से 25 स्टार्स से बात कर चुके हैं। मैं अभी, हाँ, 32 चेहरे, और बात तो 20-25 से तो हम खुद पर्सनली बात किए। हरिवंश पंडित बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इस गाने के किरदार को ढूंढा और उसी हिसाब से उन्हें इस गाने में रोल भी दिया। निर्देशन की जहाँ बात आती है और कोरियोग्राफ की बात आती है, तो असलम खान एक ऐसा नाम है जो मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं और मेरे सहयोगी हैं। हमने ये कार्यभार उनको दिया, और ये पूरी जो स्टोरी और कहानी की रचना हुई, तो उसके लिए मैंने एक ऐसे ख्याल में इस स्टोरी को रचा जिसको एक स्वप्निल कहानी कहा जाता है, और वो हम साकार कर रहे हैं असलम साहब के साथ और शिव शक्ति DOP के साथ।
इस गाने का संगीत जावेद हसन साहब ने दिया है, जो पहले भी कृष्ण भक्ति के कई गानों में म्यूजिक दे चुके हैं। बस सबसे बड़ा योगदान ऊपर वाला का करम है, बस ये कि उसने ऐसा दिमाग में डाला, ऐसी कंपोजिशन बनी और उसका म्यूज़िक हुआ और मंदाकिनी जी ने इसको बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने गाया है इसको। तो बस सबके लिए बहुत दुआएं हैं और आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि दुआ कीजिए कि इस भजन को बहुत ज़्यादा वायरल करें। बस इस गाने में भगवान श्री कृष्ण और राधा की मनमोहक छवि दिखाई गई है। आज उन्होंने मेरे को कृष्ण बनाया है, खुद इतने अच्छे तरीके से एक सॉन्ग को नरेट करा है हमारे ऊपर कि एक केमिस्ट्री बिटवीन कृष्ण एंड राधा कि वो कैसे हुई है, कहाँ शुरू हुआ और किस तरीके से वो सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, कैसे कृष्ण देखता है हर एक चीज़ को उनकी तरफ। तो द थिंग इज़ गोइंग गुड and the way we are making the video is too good that we will be, I hope that we will be doing something big and this song will be going a big blast to the industry, that we can do something in which we are showing the whole story of Radha Krishna within 6 minutes itself and everyone will be loving it. कुछ लोग इसे भजन बता रहे हैं, लेकिन ये भजन और संगीत का संगम है जो कि बहुत अनोखा है। प्यासा अंजुम जी बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने इस गीत को लिखा है और इसकी खूबसूरती यही है, लाइंस इतने बेहतरीन हैं, इतने फिर सुनने के बाद ही मतलब मैंने सोचा नहीं इसको जल्दी से जल्दी गाना है मुझे। एक्चुअली भजन मैं बोल रही हूँ उससे भजन, बट शायद मतलब मेरा ये ड्रीम भजन है। इट्स लाइक कि मतलब मैं फिल्मी तरीके से इस भजन को करना चाहती थी। इसमें हमने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रयोग किया है लास्ट में। हरे कृष्ण महामंत्र से हमने इस भजन को ख़त्म किया है, बिकॉज़ मैं खुद इस्कॉन के डिसाइपल हूँ, मैं प्रभुपाद जी के उनको गुरु मानती हूँ। सो दैट मैं इसीलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इन्होंने जब भजन को बनाया मुझसे पूछा भी नहीं, उनको पता भी नहीं कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र जाप भी करती हूँ। इस गाने को जन्माष्टमी के दिन ही रिलीज किया जाएगा। मंदाकिनी बोरा इससे पहले भी कृष्ण भक्ति के कई गानों को आवाज दे चुकी हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।